हर जन के लिए इस धरती पर प्रभु ने जान दिया, क्योंकि प्रभु ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया। मसीहत बटी हुई नहीं है, पर मसीहत सबको एक्सेप्ट करती है। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है? जाओ, सारे जगत में जाओ और सुसमाचार प्रचार करो और उनको चेला बनाओ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। सबको, सारे जगत में जाओ। आमीन। सारे जगत में, वो कौन सा देश है मायने नहीं करता, वो कौन सी कौम है मायने नहीं करती, कौन से रंग के लोग हैं। संगति का आनंद के विषय में आज हम जानेंगे। पौलुस की पत्री जो फिलिपियों को लिखी गई थी, उसके विषय में हम जानेंगे और समझेंगे। हालेलुया। मैं चाहता हूं एक वचन निकालेंगे, फिलिपियों 1 से पढ़ेंगे। मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिप्पी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत। तो उस जगह पे जब आप फिलिपियों की पत्री पढ़ते हो, इस स्थान पे फिलिपियों की पत्री जब लिख रहा है पौलुस, वो जेल में है, वो बंदी गृह में है, और उस स्थान से वो एक पत्री फिलिपियों की कलीसिया को लिख रहा है। और इस पत्री में हम पौलुस के प्रेम को प्रकट होता हुआ देखते हैं जो उसका फिलिपियों की कलीसिया के लिए है। वो डीप अटैचमेंट जो उसकी उस कलीसिया के साथ थी, वो इस पत्री में प्रकट करता है। उस बंदी गृह में भी जब चीजें इतनी विपरीत हैं, उसके बीच में भी वो संगति का आनंद इस पत्री में हम बयान होता हुआ देखते हैं। हालेलुया। वो संगति जो फिलिपियों की कलीसिया के साथ थी, उसने उन्हें शुरू से लेके अब तक जहां पर वो थे, उन्हें बढ़ते हुए देखा, उन्हें उन्नति करते हुए देखा। और इस पत्री में वो बयान कर रहा है प्रेम का नजारा जो इस पत्री में हम देखते हैं। एक हार्ट जो पौलुस के पास था, उसका हार्ट जो प्रेम से भरपूर था, उसका हार्ट जो एक सेवक का हार्ट उसने जो लिया हुआ था, एक सेवक का रूप। अगर बाइबल में अगर आप निकालो फिलिपियों 2:8 अगर हम पढ़ें, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। प्रेम आपको दीन होना सिखाता है। आप समझ रहे हो? प्रेम आपको सहनशीलता सिखाता है। प्रेम में नम्रता छुपी हुई है। अगर एक व्यक्ति बोल रहा है कि मेरे अंदर प्रेम और नम्रता नहीं है, तो वो झूठा है। हालेलुया। तो इस जगह पे फिलिपियों की कलीसिया को बयान कर रहा है मसीह किस रीति से दीन हुआ। प्रभु ने, उसने हमसे प्रेम किया और प्रेम के द्वारा वो दीन हुआ, और दीन होकर उसने अपना चुनाव प्रभु को समर्पित, पिता को समर्पित किया, और हमारे लिए वो सलीब की मृत्यु सह ली। में जब व्यक्ति चलता है, वो नम्रता में चलता है। हालेलुया। उसके बाद हम जब वचन 2 पढ़ो आगे। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। अब जहां पे भी पढ़ोगे बाइबल में हमेशा अनुग्रह और शांति लिखा हुआ है। अनुग्रह हमेशा पहले है और शांति बाद में। अब समझो, एक व्यक्ति प्रभु के अनुग्रह को पाता है, वो प्रभु की शांति को प्राप्त करता है। हालेलुया। कभी भी शांति अनुग्रह, अनुग्रह शांति, प्रभु की एकता एक प्रेम के वातावरण को दर्शाती है। हालेलुया। जिस स्थान पर, जिस मंडली में प्रेम होएगा, वहां पर एकता प्रकट होएगी। हालेलुया। वहां पे फूट नहीं, वहां पे एकता प्रकट होएगी। ये चिन्ह है एक प्रेम से भरपूर वातावरण का। तो इस स्थान पे जब फिलिपियों की कलीसिया को पौलुस लिख रहा है, तो पौलुस उनकी नम्रता को बयान कर रहा है, उसके बाद उनकी एकता को बयान कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो प्रेम से बंधे हुए थे। हालेलुया। और आपको समझना होएगा, ये नहीं था कि सब एक ही जगह के थे, एक ही उनका कास्ट थी। अगर आप समझो, फिलिपियों की कलीसिया को सब अलग अलग प्रकार के लोग उस स्थान पर पाए जाते थे, अलग अलग थे।
और उसके बावजूद उनकी अलगताई में भी एक एकता जो पौलुस बयान करता। हालेलुया। प्रेम जो स्थान पे था और यही पौलुस के आनंद का कारण था। आमीन। जो अलग है आप उससे भी प्रेम करते हो। ये नहीं है कि ये मेरी तरह या मेरी जाति का है या मेरे स्टेटस का है या मेरी क्वालिफिकेशन है। चर्च एक ऐसा स्थान है जहाँ पे हर प्रकार का व्यक्ति प्रभु के पास आता। आप किसी को रोक नहीं सकते। बहुत चेले बच्चों को रोकने लगे, यीशु ने कहा बच्चों को आने दो। तो किसी भी पर्टिकुलर चीज़ों को आप उनका इनकार नहीं कर सकते। हर जन के लिए इस धरती पर प्रभु ने जान दिया, क्योंकि प्रभु ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया। तो मसीहत बटी हुई नहीं है, पर मसीहत सबको एक्सेप्ट करती है। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है? जाओ, सारे जगत में जाओ और सुसमाचार प्रचार करो और उनको चेला बनाओ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। सबको, सारे जगत में जाओ। आमीन। सारे जगत में, वो कौन सा देश है मायने नहीं करता, वो कौन सी कौम है मायने नहीं करती, कौन से रंग के लोग हैं। हालेलुया। मायने नहीं करता। हर प्रकार के लोग, प्रभु का प्रेम सबको लेके चलता है। प्रभु का प्रेम निस्वार्थ है। आमीन। उसी कलीसिया में एक लेडी थी जिसका नाम लिडिया था। वो एक बिजनेस वुमेन थी। वो पर्पल रंग का एक बहुत ही कीमती महंगा कपड़ा बेचा करती थी और वो कलीसिया की मदद किया करती थी। उसके बीच में एक जेलर था जो पौलुस के कारण बचाया गया, नहीं तो वो सुसाइड करने जा रहा था। उसी जगह पे एक दासी थी जो दुष्ट आत्माओं से आजाद करी गई। तो अनेकों अलग अलग प्रकार के लोग फिलिपियों की कलीसिया में पाए जाते थे, पर वो प्रेम का वातावरण जो बना हुआ था, उन्होंने अलग प्रकार के लोगों को भी सबको एकता में बांधा रखा। हालेलुया। हालेलुया। तुम अलग अलग देह के अंग हो, पर मसीह हमारा सिर है। हालेलुया। हाथ का काम पाँव नहीं कर सकते, आंखों का काम कान नहीं कर सकते। सबके अलग अलग काम है, सब पर सब यूनाइटेडली अपने काम को पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। प्रेम का वातावरण एकता को पैदा करता है। हालेलुया। चाहे हम अलग अलग स्थानों से आए हैं, अलग अलग कौमों से आए हैं, अलग अलग जगहों से आए हैं, जब आप आ गए हो, एक ही डीएनए अब आपके अंदर आ गया है और वो डीएनए यीशु मसीह का डीएनए। हालेलुया। हालेलुया। और यही डीएनए हम सबको एक करता है। आमीन। तो इसीलिए हम कहते हैं ना, हम आत्मा में भाई और बहन है। क्यों? यीशु का डीएनए अंदर। आमीन। जो हमें एक करता है। ये संगति का आनंद है जिसके विषय में आज हम देख रहे हैं, आज हम पढ़ रहे हैं। पौलुस जो पत्री लिख रहा है जेल से फिलिपियों की कलीसिया को, और आनंद के साथ, ये उसका आनंद उस संगति के कारण था जो फिलिपियों की कलीसिया के अंदर थी। वो आनंद बयान कर रहा है पौलुस। तो इस संगति का आनंद आज हमने जानना है, जो संगति आपके पास है। मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और जब कभी तुम सब के लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ। वो अपने आनंद को बयान कर रहा है। ये आनंद किस में था? उस संगति में, उस मंडली के कारण ये आनंद था। हालेलुया। इसका 7 और 8 भी पढ़ो। उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो, और मेरी ऐसा ही विचार करो क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो। अब समझ रहे वो प्रेम जो पौलुस का फिलिपियों की कलीसिया के, तुम मेरे मन में आ बसे। उस जगह पे अपने जेल में अपने दुख दर्द बयान नहीं कर रहा, पर अपना आनंद बयान कर रहा है संगति और उस मंडली के कारण। और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। चाहे वो जेल में है,
उसके बावजूद वो मंडली, वो संगति, वो एकता, वो यूनिटी उस स्थान पर भी प्रकट हो रही है। तुम मेरे मन में हो, चाहे मैं जेल में हूं, तुमसे अलग हूं, उसके बावजूद तुम मेरे मन में, मेरे बसे और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए, हालेलुया, के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे अनुग्रह में सहभागी हो। इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सब की लालसा करता हूँ। किस प्रकार अपने प्रेम को प्रकट कर रहा है? यीशु की सी प्रीति करके तुम सब की लालसा करता हूं। यीशु मसीह की सी प्रीति, यीशु मसीह का सा प्रेम करके तुमसे तुम्हारी लालसा करता हूं। हालेलुया, लालसा करता हूं। वो अपने दुख बयान नहीं कर रहा जेल के, वो प्रेम जो उसके अंदर था, वो आनंद जो उसके अंदर था, प्रीति के साथ तुम सब की लालसा करता हूं। आई लॉन्ग फॉर यू, आमीन। वो प्रेम, और जब आप देखते हो मैं करता हूं, तो ये एक पर्सनल रिलेशनशिप बयान कर रहा है पौलुस इस स्थान पे। पर्सनली मेरे मन में बसे हो। आप समझ रहे हो? अगर आप समझो, जो मैं से रिलेटेड चीजें हैं, वो व्यक्तिगत प्रेम जो पौलुस बयान कर रहा है, 100 से ऊपर बारी इसका बयान हुआ है फिलिपियों की पत्री में। चाहे 4 अध्याय हैं, पर 4 अध्याय में 100 से अधिक ये व्यक्तिगत प्रेम बयान हुआ है। अब समझ रहे हो? और मैं तो 52 बार वो व्यक्तिगत प्रेम बयान होता हुआ, हालेलुया। उस प्रेम की जो गहराई है इस फिलिपियों की पत्री में हम देखते हैं। और अलग अलग कलीसियाओं को अलग अलग समय पे पौलुस ने ये प्रेम प्रकट किया। अगर हम जल्दी से कुछ वचनों को देखें, 1 कुरिन्थियों 1:4 पढ़ो। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ। तो ये पर्सनल जो व्यक्तिगत प्रेम पौलुस का कलीसियाओं के साथ था। इफिसियों 1:15 और 16। इफिसियों 1:15 और 16। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ। अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करता हूँ, तुम्हारे लिए धन्यवाद करता हूँ। कुलुसियों 1:3। हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तुम्हारे लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। 1 थिस्सलुनीयों 1:2। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सब के विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बार बार हर जगह पे व्यक्तिगत प्रेम, तुम्हारे लिए धन्यवाद करता हूँ। संगति और मंडली का आनंद तुम्हारे लिए। अब समझ, तुम सब के लिए ये क्या है? अलग अलग जगहों पे मंडली का बयान होना। हालेलुया। मंडली से एक व्यक्तिगत प्रेम जो पौलुस का था। जो जो उस दिन को नजदीक आते हुए देखो, त्यों त्यों और संगति में बढ़ना, आपस में भजन कीर्तन करते रहो। तो ये संगति परमेश्वर की इच्छा है, भाई लोग आपस में मिले रहें। तो इस संगति का आनंद था जिसके विषय में पौलुस बयान कर रहा है। 2 तीमुथियुस 1:3। जिस परमेश्वर की सेवा मैं अपने बाप दादों की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ, उसका धन्यवाद हो कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्मरण करता हूँ। हालेलुया। ये तीमुथियुस की कलीसिया को लिखी गई। तुमने देखा कुरिन्थियों की कलीसिया को, इफिसियों की कलीसिया को, कुलुसियों की कलीसिया को, थिस्सलुनियों की कलीसिया को, तीमुथियुस की कलीसिया को। फिलेमोन अगर आप निकालो उसका वचन 4 अगर आप पढ़ें, मैं सदा प्रभु के लिए तुम्हारा धन्यवाद करता हूं और अपनी प्रार्थनाओं में भी तुझे स्मरण करता हूं। कलीसिया का आनंद, इस मंडली का आनंद, इस मंडली में सहभागी होने का आनंद। आप समझ रहे हो? आज आप इस संगति में हो, ये एक आनंद का कारण। पौलुस इसमें आनंद बयान कर रहा है। हालेलुया। प्रभु कलीसिया को लेने आ रहा है और आज हम कलीसिया में सहभागी हैं, एक आनंद का कारण। आगे फिलिपियों 1:5 से 7 भी पढ़ेंगे, मैं चाहता हूँ। इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। उचित है
कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। तो 3 समयों के विषय में पौलुस बयान कर रहा है। पौलुस सबसे पहला दिन जिस दिन वो फिलिपियों की कलीसिया के पास गया, वो काम का, प्रभु के सुसमाचार का आरंभ हुआ उस स्थान पे। दूसरा, अब तक जब कलीसिया परिपक्व हो चुकी है, प्रभु की बातों को, प्रभु के वचन को लेकर मैच्योर हो चुकी है, और उसके बाद यीशु के आने तक कि वो फेथफुल बने रहे। जब तीसरा, जब यीशु लेने आएगा। तो तीनों समयों के विषय में पौलुस बयान कर रहा है। हालेलुया। जब हम प्रभु में आए, हम प्रभु में परिपक्व हो रहे हैं, और उसके बाद अपनी दौड़ को दौड़ते रहना और अपनी दौड़ को पूरा करना, तैयार रहना मसीह के आगमन के लिए। हालेलुया। ये पौलुस का प्रेम जो संगति के ऊपर निर्धारित है। हालेलुया। मंडली, संगति। 9 और 10 मैं चाहता हूं आगे बढ़ेंगे। मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। आप सीमित नहीं रह सकते। अब मैं प्रभु में आ गया हूं, अब ठीक है, बस हो गया, मेरी चंगाई हो गई है, बस हो गया। नहीं, बाइबल में क्या लिखा है? वो बढ़ता जाए। ये सामान्य जो इब्रानी में इस्तेमाल हुआ है, ये दृश्य कि एक बकेट को आप एक वाटरफॉल के नीचे रख रहे हो। हाँ, वो बकेट भर चुका है नीचे रहने के कारण, पर उसके बावजूद भी जो पानी है अब बाहर की तरफ गिरता जा रहा है। अब समझ रहे हो? तो यही बात को इस जगह पे पौलुस बयान कर रहा है। वो ओवरफ्लो होता जाए, वो बढ़ता जाए। आप सीमित नहीं हो, आपके जीवन से वो प्रकाश बढ़ता जाए, वो प्रेम बढ़ता जाए, वो विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, वो ज्ञान। हालेलुया। वो प्रेम एक दूसरे के लिए बढ़ता जाए। बाइबल में लिखा है, मैं कल बात कर रहा था टीम के साथ, एक दूसरे को अपने से अधिक अच्छा समझो। प्रेम सह लेता है। पूरा अगर पहला कुरिन्थियों 13 पढ़ो, आपको पता लगेगा कि प्रेम है क्या। धीरजवंत है, वो अधर्म के काम से आनंदित नहीं होता, प्रेम सह लेता है। प्रेम में चलना, उस प्रेम में जो बिना शर्त के है, अब बिना रिटर्न के, कि मैं तुझे ये दे रहा हूं और रिटर्न में तुझे मुझे देना। मैंने तेरे बर्थडे पे ये गिफ्ट दिया है, अब मेरे बर्थडे पे कुछ और ऐसा ही आना चाहिए। अब समझ रहे हो? ये एक कंडीशन वाला प्रेम है। मैं तेरे लिए करूंगा तो मेरे लिए कर। पर मसीह क्या है? अनकंडीशनल लव, बिना शर्त के। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि हम एक आत्मिक परख को बनाए रखें। आपको इस अंतिम समय में आत्मिक परख को रखना है। उत्तम बातों को प्रिय जानो, ध्यान रखना है कौन सी बातें प्रभु की ओर से हैं और कौन सी बातें दुष्ट की ओर है। आपको आना चाहिए कि हर परिस्थिति में आपको निर्णय क्या लेना है, क्या चुनाव करना है। इमोशनल होके नहीं, फीलिंग्स में नहीं, पर प्रभु के वचन के अनुसार। हालेलुया। आपको आत्मिक बढ़ोतरी लेके आनी है, तो हमें एक निष्कपट मन को बनाए रखना है। आपके पास 2 मन नहीं होते। आप 2 नहीं होते हो। आप बाहर से कुछ और हो, आप अंदर से कुछ और हो। एक निष्कपट मन, वन हार्ट को आपने बनाए रखना है। हालेलुया। प्रभु के सम्मुख निष्कपट मन। और आगे हम लिखते हैं, और ठोकर ना खाओ ना खिलाओ, बने रहो। जिस चाल पे चलते हो, आंधी तूफान आएंगे, विपरीत चीजें आएंगी, सताव आएगा, बने रहो। और साथ ही साथ ठोकर खिलाने का कारण ना बनो। हालेलुया। हमें ध्यान रखना, स्मरण रखना प्रभु की बातों को। 11, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। तो हमें उस धार्मिकता के फल को स्मरण रखना, यीशु मसीह के द्वारा होते हैं। हमारी फलों से चीजें नजर आए। हालेलुया।
हमारे चाल चलन से। जब हम स्कूल टाइम्स में थे, हमारा जब रिजल्ट आता था उसमें हमारे मार्क्स के अकॉर्डिंग ग्रेड मिलते थे, और साथ ही साथ उसके बाद ABCD मिलता था। वो हमारा उस पर डिपेंड करता था कि हमारी क्लास में बिहेवियर कैसा है, हमारा अटेंटिवनेस, हमारा सुनने का वो कैसे, तो टीचर के अकॉर्डिंग मिलता था। आप समझ रहे हो? तो जैसे आपके अपने टॉप किया 90+ आए हैं तो आपको 1, और उसके बाद जो अलग जो मिलता था ग्रेडिंग सिस्टम, वो उसके ऊपर निर्भर होकर मिलता था। हालेलुया। तो प्रभु चाहता है हमारे जीवन में जब लोग हमारे स्वभाव को देखें, हमारे अंदर से प्रभु के फल, प्रभु की चीज़ें प्रकट हो। हालेलुया। प्रभु के फल दिखाई दे, प्रभु का प्रेम दिखाई दे, जिससे लोग जाने कि हम मसीह के हैं। हालेलुया। और उस धार्मिकता के फल को जो मसीह के द्वारा है भरपूर होते जाओ, जिससे प्रभु की महिमा और स्तुति होती रहे। प्रभु का आनंद, प्रभु की चीज़ों को स्मरण रखना है, मंडली में बने रहना है, अपने स्थान को थामे रहना है। ये एक आनंद का विषय है। आज हम एक कलीसिया का भाग हैं, एक आनंद का विषय, ये ग्रेस है। अपने स्थान को कलीसिया के अंदर बनाए रहो। हालेलुया। आज मैं एक कलीसिया में एक उत्तम स्थान पे हूं, ये मेरे लिए आनंद की बात है। और पौलुस इसी आनंद को फिलिपियों की कलीसिया को बयान कर रहा था। वो संगति, वो मंडली, जो विपरीत लोग हैं उसके बावजूद वो एकता के वातावरण में, प्रेम में होते हुए काम कर। हालेलुया। यहोवा का आनंद मेरा बल है। आमीन। आप समझ रहे हो कि नहीं? संगति, आज ये मंडली है ना, ये एक आनंद का कारण है।